नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। हमें यूनियन टेरिटरी बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी और दरवाजा पीडीपी ने खोला। उमर अब्दुल्ला का 2014 की सियासत पर दो टोकवार। 14 नवंबर को बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तारीख साज शिकस्त यकीनी। कश्मीर में बीजेपी को रोकने वाले अभी पैदा ही नहीं हुए। अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा का बयान। साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती का नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कड़ी तनकीद। वोटरों से पीडीपी के हक में फैसला करने की अपील। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और बीजेपी पर दोस्ती की सियासत का इल्जाम। अवामी इत्तेहाद पार्टी का तीनों जमातों पर निशाना। क्राइम ब्रांच कश्मीर ने रिटायर्ड हेडमास्टर के खिलाफ जालसाजी और तनख्वाह हड़प करने के केस में चार्जशीट दायर कर दी। वस्ती जिला बडगाम पुलिस ने जिला भर में सिम कार्ड फरोशों की शिफाफियत और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया। 12वीं जमात के इम्तिहानात में 71,000 से ज्यादा तलबा ने शिरकत की। 15% रियायत ने इम्तिहानी पर्चा हल करने में मदद फराहम की। नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र चौधरी की सनत नगर फ्लाईओवर का दौरा। काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। जम्मू जिला कश्तवाड़ में नए तामीरशुदा पुल से गिरकर ठेकेदार जाम बहक। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर की कार्रवाई। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर का श्रीनगर और कुपवारा जेलों में अचानक छापे। कैदियों की सरगर्मियों की निगरानी मजबूत बनाने की कोशिश। और जम्मू कश्मीर हुकूमत का मरकजी डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने का मंसूबा। भर्ती के कवायद में शिफाफियत और यकसानियत मुतवक्किर। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। सेंसोगीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। और अल-फजल टूर एंड ट्रैवल्स अनंतनाग कश्मीर ने, जो हज, उम्रा और जियारत के लिए बेहतरीन खिदमत फराहम करते हैं। वस्ती कश्मीर के बडगाम के मिरगुंड इलाके में एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि रियासत की तबाही का आगाज उस दिन हुआ जब पीडीपी ने 2014 में बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पीडीपी ने उस वक्त अवाम के घरों के दरवाजे खटखटाकर बीजेपी को दूर रखने के नाम पर वोट मांगे, मगर इक्तदार मिलते ही उसी पार्टी के साथ इत्तेहाद कायम करके अवाम के एतमाद और मैंडेट के साथ बदतरीन धोखा किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी ने रियासत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। हम वो बदकिस्मत लोग हैं जिन्हें रियासत से कम करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। उन्होंने दावा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हर हाल में अपने असूलों पर कायम रहते हुए बीजेपी के साथ हाथ मिलाने से इनकार किया और इसी जुर्रत की सजा पार्टी आज भी भुगत रही है। वजीर आला ने साबिक पीडीपी हुकूमत को गुलटी बताते हुए कहा कि जीएसटी जैसी पॉलिसियां दरअसल 2014 के इत्तेहाद का ही नतीजा थी। तबाही 2014 में शुरू हुई थी, 2019 में नहीं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या पीडीपी ने कभी अवाम से इस सियासी गलती पर माफी मांगी। उमर अब्दुल्ला ने नगरोटा के ज़मीनी इंतखाबात का हवाला देते हुए कहा कि पीडीपी और दीगर जमातों ने एंटी बीजेपी मौक़िफ़ के बावजूद वहां अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। उनका कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह निशस्त कांग्रेस के लिए छोड़ने की भी कोशिश की, मगर आखिरी वक्त में इनकार के बाद एनसी को अपना उम्मीदवार खड़ा करना पड़ा। अपोजिशन लीडर और सीनियर बीजेपी रहनुमा सुनील शर्मा ने नारबल बडगाम में एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए दावा किया कि आइंदा 14 नवंबर को बडगाम की सियासी तारीख का नया बाब लिखा जाएगा, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस को बदतरीन शिकस्त और बीजेपी को फैसलाकुन कामयाबी मिलेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर रिवायती जमातों की दहाइयों पर मुहित वादा फरोशी और खानदानी सियासत को यकसर मुस्तरद कर दिया है। आज लोग वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तरक्याती विजन के साथ खड़े हैं और दिल से चाहते हैं कि कश्मीर में सियासी इस्तेहकाम और तरक्की का नया दौर शुरू हो। सुनील शर्मा ने जारहाना लहजे में मुखालिफिन को ललकारते हुए कहा, जो बीजेपी को कश्मीर में रोक सके वो अभी पैदा ही नहीं हुआ। अवाम ने फैसला कर लिया है, खौफ और फरेब की सियासत खत्म हो चुकी है। अब कमल हर गांव और हर बस्ती में खिलेगा। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार आगा मोहसिन की तारीफ करते हुए कहा कि वो नौजवान
मुतहरिक और ज़मीनी सतह से जुड़े हुए लीडर हैं जिनकी क़यादत बडगाम को एक नई सियासी सिमत दे सकते हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर व साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने बडगाम में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस पर शदीद तनकीद की और उससे अवाम के साथ धोखा और बेवफाई करने का इल्जाम दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि एनसी की हुकूमत को इक़्तिदार में आए 1 साल मुकम्मल हो गया है, मगर पार्टी की जानिब से इंतखाबात के दौरान किए गए वादे पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अवाम को मुफ्त गैस, मुफ्त बिजली और मुफ्त राशन की सहूलत देने के वादे किए थे, मगर ये सब सिर्फ कागजों तक महदूद रह गए। महबूबा मुफ्ती ने अवाम को याद दिलाया कि एक पार्टी इक़्तिदार में आती है और वादों के बावजूद अवाम को ये यकीन दिलाया जाता है कि हालात बदल जाएंगे, मगर हकीकत में कुछ भी नहीं बदलता। उन्होंने एनसी की जानिब से बिजली के मीटर नस्ब न करने और उन्हें दरिया में फेंक देने के दावे का जिक्र करते हुए कहा कि ये सब अवाम के साथ किए गए झूठे दावे हैं। महबूबा मुफ्ती ने बडगाम के अवाम से अपील की कि वो माजी के तजुर्बात पर गौर करें और हकीकी तब्दीली के लिए पीडीपी को वोट दें, ताकि अवाम के मसाइल का पायदार हल मुमकिन हो सके और वादों के मुताबिक सहूलियात फराहम की जा सके। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने जुमा को नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर शदीद तनकीद की और इल्जाम लगाया कि ये तीनों जमातें नगरोटा में अवामी मसाइल को नजरअंदाज करते हुए महज एक दोस्ती की सियासत खेल रही है। पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एआईपी के स्टेट सेक्रेटरी शेख आशिक और चीफ तर्जुमान इनामुन नबी ने कहा कि नगरोटा में जो कुछ हो रहा है वो वाज़ेह तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के दरमियान दोस्ताना मुकाबले की अक्कासी करता है। शेख आशिक ने कहा कि उमर अब्दुल्ला का नगरोटा का मुख्तसर दौरा ऐसा तासुर दे रहा था कि वो बीजेपी के हक में नरम रवैया अख्तियार किए हुए हैं और ये अवाम के हकीकी मसाइल की तरफ तवज्जो देने के बजाय सियासी मंजरनामे की शूटिंग लग रहा था। उन्होंने इल्जाम लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का पूरा सियासी और जज्बाती फोकस सिर्फ बडगाम पर मरकूज है, न कि नगरोटा पर, न तरक्याती कामों पर, न अवामी मसाइल पर। शेख आशिक ने कहा कि एनसी ने बडगाम के अवाम को दोबारा धोखा दिया है और उसे नजरअंदाज करते हुए नगरोटा में एक मुनज्जम शो पेश किया। उन्होंने याद दहानी कराई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वो पार्टी थी जिसने जम्मू कश्मीर में पब्लिक सेफ्टी एक्ट मुतारिफ करवाया। क्राइम ब्रांच कश्मीर की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने एफआईआर नंबर 95/2022 के तहत रिटायर्ड हेडमास्टर गुलाम मुहिउद्दीन गाजी और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ अदालत सब जज चाटुरा में चार्जशीट पेश की है। इस केस में इल्जामात हैं कि मुल्जिमान ने जाली तैनाती के जरिए सरकारी मुलाजमा अरफा नसीर की जगह किसी और को नामजद किया और उसके इवज तनख्वाह वसूल करते रहे। इस केस की शुरुआत डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की जानिब से भेजी गई रिपोर्ट से हुई, जिसमें SRO 43 के तहत तैनातों में बेजाब्तगी और सर्विस रिकॉर्ड में तब्दीलियों की निशानदेही की गई। तहकीकात के दौरान दस्तावेजी और जुबानी शवाहिद से यह साबित हुआ कि एक मनसूबाबंद साजिश के तहत सरकारी फंड्स का नाजायज इस्तेमाल किया गया। क्राइम ब्रांच कश्मीर ने अपने अज़्म का इआदा किया कि वो अवामी इदारों में शिफाफियत, जवाबदेही और ईमानदारी को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएगा और इक्तिसादी जराइम और बदनवानी में मुलविस तमाम अफराद को इंसाफ के कटघरे में लाएगा। अवामी हिफाजत और मवासलाती सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के सिलसिले में बडगाम पुलिस ने जिला भर में सिम कार्ड फरोशों के खिलाफ एक जामा मुआयना मुहिम का आगाज किया। पुलिस का मकसद है कि सिम कार्ड्स के इस्तेमाल को जराइम, धोखाधही या दहशतगर्दी से मुतल्लिक सरगर्मियों में इस्तेमाल होने से रोका जा सके और अपने गाहक को जाने यानी KYC के ज़वाबित और टेलीकॉम कानून की मुकम्मल पाबंदी यकीनी बनाई जाए। जिला की तमाम थानों और पुलिस चौकियों की टीमों ने अपने हदूद में काम करने वाले सिम कार्ड फरोशों का तफसीली मुआयना किया। मुआयने के दौरान शिनाख्ती दस्तावेजात की जांच, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी और ये यकीनी बनाना कि सिम कार्ड सिर्फ जायज सब्सक्राइबर्स को जारी किए जाएं पर खास तवज्जो दी गई। पुलिस हुकाम ने खबरदार किया कि जो भी फरोश ज़ाबितों की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना, लाइसेंस मनसूखी या मुतल्लिका कवानीन के तहत मुकदमा शामिल हो सकता है। जम्मू कश्मीर में 12वीं जमात के इम्तिहानात का इनकाद गुज़श्ता दिनों मुकम्मल हुआ, जिसमें मजमूई तौर पर 71,000 से ज़्यादा तलबा ने शिरकत की। तलबा का कहना है कि इस साल 15% रियायत की निफाज से उन्होंने इम्तिहानी पर्चे को बेहतर अंदाज में हल करने में काफ़ी मदद महसूस की। तलबा ने मीडिया को बताया कि रियायत की वजह से वो कम दबाव के साथ सवालात को समझकर हल कर सके और इम्तिहान में अपनी इस्तेदाद का बेहतर मुजाहरा कर सके। ये रियायत खास तौर पर मुश्किल मज़ामीन और तैयारी के लिहाज से कमज़ोर तलबा के लिए बहुत मुआविन साबित हुई। तालीमी माहिरीन का कहना है कि इस इकदाम से न सिर्फ तलबा की हौसला अफजाई हुई बल्कि इम्तिहानी नताइज पर भी मस्बत असरात मुरतब होने के इम्कानात है और इससे तालीम के मेयार को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने तलबा की सहूलत और इम्तिहानी शिफाफियत को मद्देनजर रखते हुए ये रियायत फराहम की थी, जिसका मकसद तलबा की तालीमी कारकर्दगी को बढ़ाना और इम्तिहानी दबाव को कम करना था। श्रीनगर में नायब वजीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र चौधरी ने सनत नगर फ्लाईओवर
की तामीराती जगह का दौरा किया और मंसूबे की मजमूई पेशरफ्त और काम का जायजा लिया। इस मौके पर उनके हमरा MLA छानपुरा मुश्ताक अहमद गुरु, चीफ इंजीनियर RNB, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और दीगर सीनियर अफसरान मौजूद थे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने काम का तफसीली जायजा लेने के बाद अफसरान को हिदायत दी कि फ्लाई ओवर पर काम की रफ्तार तेज की जाए और इससे इस माह के अंदर आवाम के लिए मुकम्मल किया जाए ताकि शहरी नकलो हमल में सहूलत महसूस कर सकें और श्रीनगर में ट्रैफिक जाम की मुश्किलात कम हो। उन्होंने कहा कि हुकूमत तमाम ज़ेर इल्तवा और जारी तरक्याती मंसूबों को मुमकिन मुख्तसर वक्त में मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है। कश्तवाड़ के चतरू इलाके में हफ्ते के रोज एक नए तामीरशुदा स्टील पुल से गिरने के बाद एक ठेकेदार हलाक हो गया। एक खबर रसां एजेंसी के मुताबिक डोडा के रिहायशी ठेकेदार शाकिर अहमद हादसे के वक्त पुल पर मौजूद था और हादसे के नतीजे में वो मौके पर ही जाम बहक हो गया। वाक़े के फौरन बाद पुलिस की एक टीम जाए वकूफ पर पहुंच गई और लाश को अपने कब्जे में ले लिया। हुक्म ने बताया कि इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक ये एक गैर इरादी हादसा था, ताहम मजीद जांच के लिए मुतल्लिका महकमे से राबता किया जा रहा है। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने हफ्ते के रोज वादी के मुख्तलिफ जेलों में अचानक छापे मारे, जिनमें मरकजी जेल श्रीनगर और जिला जेल कुपवारा शामिल है। हुकाम ने एक खबर रसां एजेंसी को बताया कि यह कार्रवाई कैदियों की सरगर्मियों की निगरानी और ये यकीनी बनाने के लिए की गई कि जेलों में कोई ममनुआ मवाद इस्तेमाल या तबादला न हो रहा हो। सरकारी जराये के मुताबिक सर्च ऑपरेशन कैदियों के दस्तावेजात, बैरक्स और जाती सामान का तफसीली जायजा लेने के साथ जेल इंतजामिया के ताउन से अंजाम दिया गया। हुकाम ने कहा कि ये इकदाम दाखिली सिक्योरिटी को मजबूत बनाने और किसी भी मशकूक सरगर्मी को रोकने के लिए किया गया। ये कार्रवाई वादी में जेलों के अंदर नज्म ज़ब्त और सिक्योरिटी के फरोग के लिए जारी मुहिम का हिस्सा है, जिसका मकसद कैदियों की सरगर्मियों में मुसलसल निगरानी बरकरार रखना और किसी भी गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम को यकीनी बनाना है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने तमाम महकमों में भर्ती के कवायद को मरबूत और वक्त की पाबंदी के साथ नाफिज करने के लिए एक मरकजी डिजिटल निज़ाम कायम करने पर गौर शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इंस्पेक्शंस और ट्रेनिंग के वजीर सतीश शर्मा ने एक आला सतही इजलास की सदारत की, जिसमें इस तजवीज़ का तफसीली जायजा लिया गया। वजीर ने कहा कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए भर्ती के निज़ाम में अहम इस्लाहात मुतारिफ कराई जाएंगी, जिससे न सिर्फ पॉलिसी के निफाज में यकसनियत आएगी बल्कि फैसले भी तेजी से किए जा सकेंगे। उन्होंने महकमा ARI एंड ट्रेनिंग की इस तजवीज़ को सराहा और अफसरान को हिदायत दी कि वो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, फाइनेंस, लॉ और जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ मशावरत के जरिए इस निज़ाम की तैयारी और जल्द निफाज को यकीनी बनाए ताकि हर मरहले पर महकमा जाती हम आहंगी और जवाबदेही बरकरार है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के इफ्तिताही मौके पर खिताब करते हुए कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवेज की अगली नस्ल के कयाम में अहम किरदार अदा कर रही हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अब बैरूनी सयाह भी वंदे भारत ट्रेनों की जिद्दत और सहूलियत देखकर हैरान है। मोदी ने कहा कि मुल्क में अब 160 से ज्यादा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं और ये एक ऐसी पहल है जो पूरे मुल्क की रेलवे सहूलियत को बदल रही है। उन्होंने कहा वंदे भारत एक ऐसा मंसूबा है जो हिंदुस्तानियों ने हिंदुस्तानियों के लिए बनाया है और हर भारतीय इस पर फख्र महसूस करता है। वज़ीर आज़म ने इंफ्रास्ट्रक्चर की अहमियत पर भी रोशनी डालते हुए कहा कि किसी इलाके की तरक्की में बुनियादी ढांचे का बड़ा किरदार होता है। जब किसी शहर में बेहतर राब्ते कायम होते हैं तो उसकी तरक्की खुद ब खुद शुरू हो जाती है। उन्होंने कहा कि तरक्की सिर्फ बड़े पुल और हाईवेज तक महदूद नहीं है, बल्कि हवाई अड्डे, ट्रेनें और दीगर बुनियादी सहूलियात भी तरक्की के लिए जरूरी हैं और आज भारत इस राह पर तेजी से गामजन है। बिहार में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में 65.08% रिकॉर्ड वोटर टर्न आउट देखने में आया है, जिसका ऐलान रियासत के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने किया। ये इंतखाबी मरहला 6 नवंबर 2025 को 18 अजला में 121 सीटों पर कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ। चीफ इलेक्शन ऑफिसर के मुताबिक 2020 के बिहार असेंबली इंतखाबात में औसत वोटर टर्न आउट 57.29% था, जबकि 2024 के लोकसभा इंतखाबात में शरह 56.28% रही थी। इसका मतलब यह है कि इस साल अवामी शिरकत में गुज़श्ता दिनों इंतखाबात के मुकाबले में वाज़ा इजाफा हुआ है, जो बिहार में जमहूरी अमल और अवामी दिलचस्पी की मजबूती अलामत है। इंतखाबात के पहले मरहले में बड़ी शमूलियत के पेश नजर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने खुशी का इजहार किया और कहा कि ज्यादातर वोट नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के हक में जाने की तवक्का है। उन्होंने जमुई जिला की 4 असेंबली हलकों में माहौल को NDA के हक में साजगार करार दिया और कहा कि मरकजी वज़ीर दाखिला के रैली में अवामी जोश खरोश बेमिसाल रहा। 6 नवंबर को वोटिंग के बाद अब दूसरा मरहला 11 नवंबर को शुरू होगा, जिसमें 20 अजला की 122 सीटें शामिल होंगी।
बिहार के कटिहार में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कांग्रेस की रहनुमा प्रियंका वाड्रा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हालिया बयानात पर सख्त तनकीद की है। वाड्रा ने कहा कि वजीर आजम अपने ओहदे की विकार के मुताबिक नहीं बोल रहे हैं और कट्टा जैसे अल्फाज इस्तेमाल न सिर्फ गैर मुनासिब है बल्कि जमहूरी इक़दार के लिए भी नुकसानदेह है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस वही जद्दोजहद कर रही है जो महात्मा गांधी ने बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ की थी और अवाम को ऐसी क़यादत की जरूरत है जो इज्जत और वक़ार के साथ सियासत करे। वाड्रा के उस बयान ने बिहार की सियासत में नई बहस छेड़ दी है, जहां लफ्जी हमलों और जाती तनकीद ने इंतखाबी माहौल को मजीद गर्म कर दिया है। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।